अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि आजकल के दौर में हर बंदा ही ये चाहता है कि वो अपने घर की चीज़ों को ख़ुद से रिपेयर करे, क्योंकि मिस्त्री हजरात बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं इस वजह से, मगर वो डरते हैं कि कहीं उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचा जा सकता है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में अर्थ भी बोलते हैं कि अर्थ लग गई है। तो असल में ये लफ्ज़ अर्थ नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक शॉक ही होता है जो कि हमें लगता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हम अपने आप की प्रोटेक्शन नहीं कर पाते। हम ऐसे ही पंगे करने शुरू कर देते हैं मगर अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाते, उस वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि जब भी आप अपना काम शुरू करें तो आप सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन करें। अपनी प्रोटेक्शन से मुराद कि अपने आप को आपने इंसुलेट करना है। अब इंसुलेट क्या चीज़ है? इंसुलेट ये चीज़ है, इंसुलेटर का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकती, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको पता ही होगा कि आपकी अमूमन ज़िंदगी में एक तो लकड़ी है। सबसे पहले लकड़ी के अंदर से करंट नहीं गुज़र पाता, प्लास्टिक के अंदर से करंट नहीं गुज़र पाता, जबकि लोहा सबसे अच्छा कंडक्टर है, उसके अंदर से करंट गुज़र जाता है, और सोना तो उससे भी अच्छा कंडक्टर है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, मगर मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी काम स्टार्ट करें, सबसे पहले आप अपने नीचे, अपने पैरों के नीचे एक लकड़ी का स्टूल या आप प्लास्टिक की कोई चीज़ रख लें जो कि ऊंचाई में थोड़ी सी बड़ी हो। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो सबसे पहले जब भी मैं काम करता हूं तो मैं सबसे पहले अपने आप को इंसुलेट करता हूं। ये आप देख सकते हैं कि मैं प्रॉपर ज़मीन से ऊपर होता हूं। मुझे एक स्टूल मैंने नीचे रखा हुआ है, इस स्टूल के ऊपर बैठ के मैं काम करता हूं। जब भी मैंने काम स्टार्ट करना होता है, मैं अपनी टांगों को ज़मीन से ऊपर उठा लेता हूं ताकि मुझे अगर ये फेज़ वायर टच करे भी तो मुझे कुछ ना हो। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि अपनी प्रोटेक्शन करनी है। अपनी प्रोटेक्शन करने से यही मुराद है कि आपने ख़ुद को इंसुलेट करना है कि लकड़ी की कुर्सी ले लें, लकड़ी का स्टूल ले लें, उसके ऊपर बैठ जाना है। दूसरा स्टेप ये है, इस काम को शुरू करने से पहले कोशिश करें आप अपने हाथों के ऊपर दस्ताने पहन लें। जो तो अनाड़ी बंदे हैं, जो तो इस काम को नहीं जानते, वो कोशिश करें कि दस्ताने इस्तेमाल करें, जिसे ग्लव्स कहते हैं। तो क्योंकि दस्ताने भी एज ए इंसुलेटर काम करते हैं। आपके हाथ को अगर वायर टच करती है तो आपके जिस्म को नहीं लग पाती, इस वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सकता है। जी तो दोस्तों, तीसरा और सबसे अहम जो स्टेप है वो ये है कि आपने MCB सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करना है। अब MCB कह रहा हूँ, अर्थ सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करना है। MCB सर्किट ब्रेकर तो मेन सर्किट ब्रेकर होता है। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास C63 यानी कि ये 63 एम्पेयर का एक अर्थ सर्किट ब्रेकर है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आपकी बॉडी को फेज़ वायर टच करेगी, उसी वक्त ही ये गिर जाएगा, यानी कि ये उसी वक्त ही अपने आप को बंद कर देगा। ये अमूमन तौर पर हम लोग DB में इस्तेमाल करते हैं। DB में जो हमारे घर में DB बॉक्स लगा होता है, जहाँ पर सारी वायरिंग आती है, वहाँ पर हम इसे मेन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। कोशिश करें, अगर आपके घर में नहीं लगा हुआ तो आप इस ब्रेकर को लाकर इंस्टॉल करें। ये इंस्टॉल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक अनाड़ी बंदा भी इसे इंस्टॉल कर सकता है। जस्ट ऊपर से 2 वायर लगानी है और नीचे से 2 वायर ले लेनी है। तो इंशाल्लाह मैं MCB और ये अर्थ सर्किट ब्रेकर के बारे में भी आप लोगों को एक अलग वीडियो से तफसील के साथ गाइड कर दूँगा। तो तीसरा स्टेप हमारा ये था कि आप इस सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है। वेल जी, चौथे नंबर पर आ जाते हैं आपके शूज़। कोशिश करें आप रबड़ के शूज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि रबड़ भी एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है। रबड़ के अंदर से भी करंट नहीं पास हो पाती। आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में चाइना चप्पल आ गई हैं, वो उनका बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैं तो वही यूज़ करता हूँ जब भी मैंने काम पर जाना हो, क्योंकि हमारा काम इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो बार बार इन चीज़ों के साथ पाला पड़ता है। तो अगर हमने शूज़ पहने हुए और अपने आप को इंसुलेट किया हो तो मुझे शौक नहीं लगता। पहले मुझे लगता था, बाद में मैंने शूज़ का इस्तेमाल किया और ख़ुद को इंसुलेट किया, अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी शौक नहीं लगा। वेल जी, लास्ट के ऊपर हमारे पास आ जाती है थोड़ी सी अक्लमंदी। अक्लमंदी से मुराद ये है कि जब भी आप काम कर रहे हों
तो ये आपके सामने सीरीज़ बोर्ड है। ये तो तकरीबन हर बंदे को ही पता है सीरीज़ बोर्ड क्या है। अगर किसी को नहीं पता तो वो मेरे चैनल के ऊपर देख सकता है कि सीरीज़ बोर्ड क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हम इसके साथ अपनी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो अब मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की थी, तो उसमें मुझे ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया था कि यार आप चिमटी को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको शॉक नहीं लगता? तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मैंने सबसे पहला स्टेप आपको बता दिया कि मैं ख़ुद को इंसुलेट करता हूँ, लकड़ी के स्टूल के ऊपर बिठाता हूँ। अब एक और स्टेप ये है कि ये है सीरीज़ बोर्ड। इसमें होता यूँ है कि यहाँ पर करंट आती है, जैसे ही आपका आगे सर्किट लगता है उससे पास होकर यहाँ से वापस चली जाती है। अगर आप इधर हाथ लगाएंगे और दूसरा हाथ न्यूट्रल को टच करेंगे तो आपको इतना बड़ा झटका लगेगा कि आपका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो इस वजह से अक्लमंदी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अक्लमंदी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आप जब भी काम करें आप एक वायर को हाथ लगा सकते हैं, दूसरी को नहीं लगा सकते। अगर आपका एक हाथ इधर लगा हुआ है और दूसरा हाथ आपने न्यूट्रल के साथ टच कर दिया तो मैं आगे बता चुका हूँ कि आपके साथ क्या हो सकता है। वेल जी, मैं ये देखें, अगर किसी भी एक प्रोडक्ट को अपने हाथ में पकड़ लेता हूँ, या ये देखें या इधर से देखें, तो मुझे कोई मसला नहीं। हालांकि ये लाइन बिल्कुल चालू है, आप ये देख सकते हैं कि ये सीरीज़ बोर्ड बिल्कुल चालू है। अगर हम डायरेक्ट बोर्ड की बात करें तो वहाँ पर भी यही केस होगा। अगर मैं प्लग को डायरेक्ट में लगाता हूँ तब भी मैं एक वायर को टच कर सकता हूँ, दोनों को नहीं कर सकता। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मैंने ख़ुद को इंसुलेट किया हुआ है। अगर आप इंसुलेशन नहीं है आपकी, आप इंसुलेट नहीं हैं, आप ज़मीन के ऊपर खड़े हुए हैं, तो जैसे ही आप इस फेज़ को हाथ लगाएंगे तो आपके अंदर से करंट पास होगी जो कि आपकी बॉडी को अच्छा भला हिलाएगी और आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे अच्छा भला शॉक लगा है। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बार बार यही ज़ोर देता हूँ कि जब भी आप काम करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपने आप को इंसुलेट करें। उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा यही होगा कि जैसे ही आपके हाथ को ये फेज़ वायर टच करेगी तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, मुझे कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं जैसे ही न्यूट्रल के ऊपर हाथ लगाऊंगा तो मुझे तंग करेगी। तो अब ये लाइन चालू है। और इसके बाद जो एक स्टेप है वो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप इधर से चिमटी भी लगा सकते हैं, यानी कि अपने एक हाथ से काम करना है, दूसरे से नहीं करना। ये देखिए चिमटी मेरे हाथ में है, मैं अगर इसको पकड़कर इसके साथ लगा देता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक और थोड़ा सा मैं नमूना आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले देख लेता हूँ इनमें से न्यूट्रल कौन सी है और फेज़ कौन सी है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जैसे हम प्लग उल्टा लगाते हैं तो न्यूट्रल फेज़ चेंज भी हो जाती है। तो ये न्यूट्रल है और ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है, ये फेज़ है। तो मैं ऐसा करता हूँ न्यूट्रल को थोड़ा सा साइड पर कर देता हूँ ताकि मैं इससे अवॉइड करूँ, यानी कि इससे बच सकूँ। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास फेज़। मैंने फेज़ को हाथ में पकड़ लिया और मैं जैसे ही ये देखिए टेस्टर को हाथ लगा रहा हूँ मेरी बॉडी में से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ये अब मैं आपको एक और रीज़न बताता चलूँ कि ये जो वायर आपको नज़र आ रही है ये मैंने ग्राउंड की हुई है ज़मीन के साथ, इस वजह से टेस्टर थोड़ा सा कम ग्लो कर रहा है। मगर आपने अगर इधर एक हाथ लगाया तो आपने अगर उधर एक हाथ लगा दिया तो आपकी बॉडी से करंट पास हो जाएगा। इसलिए मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए मेरी बॉडी अभी फुली चार्जड है। चार्ज से मुराद कि मेरे अंदर अभी फुली करंट मौजूद है। एक हाथ से मैंने इसे पकड़ा हुआ है, एक हाथ से अपने टेस्टर को पकड़ा हुआ है, आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरी बॉडी के अंदर से करंट गुजर रहा है। और मुझे शॉक क्यों नहीं लग रहा, उसकी वजह यह है कि मैं इंसुलेट हूँ, मेरी बॉडी के अंदर से गुजर रहा है। और लास्ट में हमारे पास एक मज़ाहमत भी आ जाती है, आपने अक्सर देखा भी होगा और सुना भी होगा कि फ़लाँ बंदा जो है वो ऐसे ही दोनों तारों को हाथ लगा लेता है, उसे कुछ नहीं होता। तो ये बात वाकई सच है। अल्लाह पाक ने कुछ लोगों को इतनी मज़ाहमत दी होती है, इतनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड की होती है कि वो अगर हाथों को भी दोनों वायर्स को भी अपना हाथ लगा लेते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी इंटरनल जो मज़ाहमत होती है बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें मैं अपनी बात करूँ तो मेरे ख़्याल से कुछ ज़्यादा नहीं है मेरी रेजिस्टेंस। तो मर्दों की निस्बत औरतों की जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है। यही वजह है कि जब भी औरतें अगर किसी भी हल्की सी तार भी उनको लग जाए तो उनके अंदर से ज़्यादा करंट फ्लो करता है। तो ये तो थी आज की बेसिक टिप्स जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप किस तरह से इससे बच सकते हैं, ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए कि आपने जब भी काम करना है इस तरह से इंसुलेट होकर करना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने बड़े ही ध्यान के साथ आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछ रहे थे कि यार आप इस फेज़ को हाथ लगाते हैं, आपको होता कुछ नहीं है, क्या वजह है, आप हमें वीडियो के साथ ये तरीकाकार बताएँ। तो मैंने जस्ट ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बनाई है कि उनको मैं बता सकूं कि ये इस तरह से आप अपनी बॉडी को इंसुलेट करके आप इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो।
वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फ्यूचर में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।